Hey guys, welcome back to the channel, and in this particular video we are going to see what are the difference between SQL and NoSQL database। and दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डेटाबेस है and it's quite hard like जब आप एक प्रोजेक्ट पिकअप कर रहे होते हो तो फिर कौन सा डेटाबेस के साथ आपको जाना चाहिए। तो पहली बात अब हम बात करते हैं SQL और NoSQL डेटाबेस है क्या इनका डेटाबेस टाइप है ये देखते हैं। जो इनका डेटाबेस टाइप है दैट इज़ SQL का जो है वो रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब होता है जो आपको इसमें जब भी आप कोई व्यू करते हो कोई डेटा को तो आपको एक टेबल फॉर्मेट में डेटा मिलता है। ओके आप वहाँ पे चेक कर सकते हो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब जो भी आपने टेबल कॉलम बनाए होंगे वो सारे आपको वहाँ पे विजिबल होंगे। उसके बाद में जो NoSQL डेटाबेस होता है वो एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस का मतलब होता है कि वहाँ पे जो डेटा है दैट इज़ वो एक टेबल में नहीं होगा, मतलब एक टेबल फॉर्मेट में नहीं होगा, वो या तो जेसन में होगा या तो एक डॉक्यूमेंट बेस में होगा या तो फिर की वैल्यू के पीछे में होगा। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बताया रिलेशनल में हम टेबल यूज़ करते हैं, टेबल व्यू में हमें मिलता है। और नॉन रिलेशनल डेटाबेस या फिर NoSQL डेटाबेस में हम की वैल्यू पेयर होते हैं, डॉक्यूमेंट बेस होता है, ग्राफ बेस भी होते हैं, और कई अलग अलग तरीके के और भी होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो देखो जो जो SQL डेटाबेस होता है उसमें वर्टिकल स्केलिंग होती है। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब होता है अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत लार्ज अमाउंट में आप डेटा स्टोर कर रहे हो तो फिर आपको उसमें चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। आपको बड़ा सर्वर चाहिए होगा, बड़ी रैम चाहिए होगी, बड़ा एक CPU चाहिए होगा। तो ये इस तरीके की हम वर्टिकल स्केलिंग पे जाते हैं अगर हमें डेटाबेस को स्केलेबल बनाना होता है। लेकिन NoSQL जो होता है वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को सपोर्ट करता है, मतलब हम उसमें चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, वो लेस कॉस्टली भी होते हैं एंड स्केलेबल उनको करना बहुत ईजी होता है। मतलब उसमें हमें कोई फिजिकल कंपोनेंट्स को ऐड करना नहीं होता है। अगर आप चाहो तो आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करके आप डेटा को स्केलेबिलिटी बना सकते हो, बट अगर आप SQL के साथ जाओगे तो वहाँ पे आपको सर्वर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, वर्टिकल स्केलिंग के साथ आपको जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है कॉस्ट की। तो जो कॉस्ट होती है जैसे कि मैंने बताया अगर कोई हम स्केलिंग कर रहे हैं तो वर्टिकल स्केलिंग का मतलब हो गया फिजिकल कंपोनेंट्स को और ऐड करना, लाइक CPU हो गया या फिर कोई सर्वर ऐड करना हो गया। तो इन सब में क्या होती है कॉस्ट रिक्वायर होती है। ठीक है, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब जो SQL डेटाबेस है वो आपकी ज़्यादा कॉस्ट लेगा और NoSQL जो होता है वो लेस कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब उसमें कम कॉस्ट लगती है स्केलेबिलिटी में। अब हम डेटा इंटीग्रिटी की बात करते हैं। जो डेटा इंटीग्रिटी होती है वो SQL में एसिड प्रॉपर्टीज़ के थ्रू आती है। एसिड प्रॉपर्टीज़ आपको पता होगा कि एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी एंड अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड जो NoSQL होता है उसमें बेस प्रॉपर्टीज़ होती है एंड उसमें नॉट अचीव होती है या फिर कह सकते हैं वीकर इंटीग्रिटी होती है या फिर बेस प्रॉपर्टीज़ यूज़ करता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात आते हैं एडिंग फीचर्स में। तो फीचर्स को अगर हमें ऐड करना होता है किसी टेबल के अंदर तो हमें स्कीमा को मॉडिफाई करना होता है। लेट सपोज अगर कोई एक स्टूडेंट का टेबल है उसमें मैं चाहता हूँ उसका एड्रेस भी स्टोर होने लगे एंड एड्रेस में बहुत ज़्यादा अलग अलग अमाउंट है, लाइक पिन कोड है, ये है वो है, तो उसके लिए हमें क्या होगा स्कीमा को मॉडिफाई करना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है आप सीधे जाकर के जेसन में की ऐड करोगे, वैल्यू ऐड करोगे एंड ऑटोमेटिकली वो जाकर के ऐड हो जाएगा। मतलब जो NoSQL होता है उसमें आप फीचर्स को बहुत ही ज़्यादा आसानी से क्विकली ऐड कर सकते हो एंड इसमें जो फीचर्स होते हैं उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्कीमा की। जो स्कीमा होती है SQL की वो फिक्स स्कीमा होती है, मतलब अगर आपने कोई स्कीमा बना दी तो वो फिक्स रहेगी, उसमें आप कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हो, कोई अपडेट नहीं कर सकते हो डेटा को लेकर के। आपको स्कीमा में चेंज करना होता है अगर आपको कोई डेटा ऐड करना है। लेकिन NoSQL में डायनेमिक स्कीमा होती है। अगर आपने कोई स्टूडेंट बनाया एंड एक स्टूडेंट टेबल में आप एड्रेस स्टोर कर रहे हो, नेक्स्ट स्टूडेंट टेबल में आप एड्रेस मत स्टोर करो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो फिक्स स्कीमा होती है, आप वहाँ पे कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते हो, आपको स्कीमा को मॉडिफाई करना होता है। और अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज की अगर हम बात करें, अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी तो SQL उसके लिए बेस्ट होता है। अगर आपको कोई एक ऐसा डेटा है कि बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि कॉम्प्लिकेटेड है डेटा तो वो आप SQL के साथ जा सकते हो। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं है तो फिर आप SQL के साथ मत जाना, है ना। NoSQL में जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज होती हैं, नॉट गुड फिट फॉर कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज। अब हम कंपनीज़ की बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज SQL को यूज़ करती हैं, NoSQL को यूज़ करती हैं। देखो बेसिकली जो कंपनीज होती हैं वो बोथ यूज़ करती हैं, उनके कंडीशंस पे अप्लाई होता है। लेकिन हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज उसको यूज़ करती हैं। तो SQL को माइक्रोसॉफ्ट, एंटिटी डेटा, कॉग्निजेंट हो गया, डेल, एक्सेंचर,
स्टैक ओवरफ्लो एंड ये सारी कंपनीज हैं। नो सीक्वल को अमेजन, एडोबे, कैपजेमिनी, सैप, क्वालकॉम, जेपी मॉर्गन, हो सकता है अमेजन सीक्वल भी यूज़ करती हो, क्योंकि उनका बहुत बड़ा एक एप्लीकेशन होता है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को मिला करके कंबाइन करके एक एंटायर बड़ा एप्लीकेशन बनाते हैं। और एग्जाम्पल की अगर हम बात कर रहे हैं सीक्वल में, तो माई सीक्वल हो गया, पोस्टग्रेस हो गया, SQLite हो गया, ओरेकल का डेटाबेस हो गया। एंड नो सीक्वल की अगर हम बात करते हैं तो MongoDB इज़ क्वाइट वेरी पॉपुलर। MongoDB बहुत ही पॉपुलर एक डेटाबेस है। CouchDB हो गया, Couchbase हो गया, Cassandra हो गया, Firebase का आपने नाम सुना होगा, गूगल का एक प्रोडक्ट है। एंड Redis तो कैशिंग के लिए होता ही है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे एंड सीक्वल एंड नो सीक्वल में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड थैंक यू।